हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आज का जो क्लास है हमारा, हम लोग मॉडर्न इंडिया का एमसीक्यू जो विगत वर्षों में जो भी प्रश्न पूछा गया है हम लोग वही देख रहे हैं। और अधिकतर ये प्रश्न आपको मतलब उग्रवादी दल से ही पूछा गया है ना, जिसका काल है 1905 से लेकर के 1918। बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे गए हैं, हम लोग वहीं पे बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न करते हैं 21 नंबर, है ना। अगला प्रश्न हम लोग 21 नंबर करते हैं। कहता है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है। 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर सी हो जाता है। ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हो जाता है ना। इसी समय दिल्ली जो है अब कोलकाता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली राजधानी बन जाती है। और इसी समय बंगाल से विभाजित होकर के एक नया प्रांत के रूप में बिहार अलग होता है ना। 1912 में ही बिहार जो है 1912 में ही बिहार जो है एक अलग प्रांत के रूप में सामने आता है। और इसके साथ है उड़ीसा। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो बार बार बीपीएससी सवाल पूछता है। 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन बिहार पटना के बांकीपुर में होता है ना। 1912 में 27वां बहुत इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। 1912 में 27वां कांग्रेस का अधिवेशन जो बांकीपुर में होता है ना। बांकीपुर पटना है, यहीं पे होता है बांकीपुर में। और इसका जो अध्यक्षता किया आर.एन. मुधोलकर ने किया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये होते हैं आर.एन. मुधोलकर करते हैं, है ना। यह जो कांग्रेस के जो अध्यक्षता है आर.एन. मुधोलकर के द्वारा किया जाता है। 1912 में बिहार में यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है। दूसरा की अगर बात करें तो 1922 में गया में होता है ना कांग्रेस का अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता सी.आर. दास करते हैं। ठीक है, सी.आर. दास करते हैं। तो देखिए इसी समय अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1911-12 में ही लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि जब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित होती है राजधानी, तो जब दिल्ली में ये प्रवेश करते हैं तो उसी समय इन पर बम फेंका जाता है ना। इसी समय इन पर बम फेंका जाता है। और ये जब बम फेंका गया इस समय हार्डिंग द्वितीय पे, इसीलिए इस कारण को हम लोग है ना दिल्ली बम कांड के नाम से जानते हैं। दिल्ली बम कांड के नाम से जानते हैं, जो हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय पे बम फेंका गया था। तो भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व बहुत सारा हो गया, लेकिन इस हिसाब से इसका राजधानी स हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर सवाल हो जाएगा। देखिए 22 नंबर सवाल कहता है कि अनुशीलन समिति संबंधित किससे हो जाएगा। अनुशीलन संबंध जो समिति है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अनुशीलन समिति का संबंध बताइए किसके साथ है। तो अनुशीलन समिति का संबंध बी.डी. सावरकर के साथ होता है ना, बी.डी. सावरकर के साथ। और एक चीज़ और भी देखिए, 1904 में इन्होंने, बहुत बार पूछा जाता है, 1904 में उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना किया, है ना। इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना किया, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ना। अभिनव भारत की स्थापना किया। और ये जो है एक क्रांतिकारी संगठन हो जाता है जिसकी स्थापना 1904 में किया जाता है ना। यह एक क्रांतिकारी संगठन है जिसकी स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था, जिसका नाम है अभिनव भारत नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और भी देखिएगा, बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को, है ना, 1857 की क्रांति को इन्होंने, है ना, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इन्होंने कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। यह बहुत बार सवाल पूछा जाता है। इन्होंने कहा 1857 की क्रांति को कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था, है ना। इनको नासिक षड्यंत्र कांड में देखते हैं यहाँ पे,
बीडी सावरकर को, है ना, कलेक्टर जैक्सन की हत्या में सम्मिलित होने की वजह से इन पर मुकदमा किया गया और नासिक षड्यंत्र कांड जो है ना, नासिक षड्यंत्र जो कांड है जिसको हम लोग ये बोलते हैं, जो जैक्सन की हत्या में इनका नाम आता है ना। कलेक्टर एक है, कलेक्टर हैं जिनका नाम है जैक्सन, है ना, कलेक्टर है और जैक्सन की हत्या में इनका नाम भी आता है, जिसको नासिक षड्यंत्र कांड के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसी संबंधित 7 अप्रैल 1911 को, है ना, 7 अप्रैल 1911 को इनको काला पानी की सज़ा मिल जाती है ना, काला पानी की सज़ा मिलती है। और ये सेलुलर जेल जो है उसी में सज़ा काटने चले जाते हैं, है ना, सेलुलर जेल में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है ना। सेलुलर जेल में काला पानी की ये सज़ा काटते हैं यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 23 कहता है कि किसने गवर्नर जनरल ने, है ना, किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की है? 23 नंबर सवाल, किसने घोषणा की है ना, क्या हो जाएगा? कहता है किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो कौन हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका श हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग हो जाता है ना, लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। देखिए लॉर्ड हार्डिंग का अगर हम लोग शासनकाल देखेंगे, लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल अगर देखा जाए तो 1910 से लेकर के, है ना, 1910 से लेकर के 1916 तक के काल को हम लोग कहते हैं। और इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात किया जाए तो देखिएगा इन्होंने 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं। ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और यह आयोजन होता है जॉर्ज पंचम के आगमन पर। यह आयोजन होता है जॉर्ज पंचम के आगमन पर। इसी समय कब? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें बहुत सारे रुपयों का इसमें खर्चा किया जाता है। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है 1911 में। इसी समय रद्द कर दिया जाता है इनके समय में। ठीक है, और बिहार को इसी समय देखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय ही इसी समय बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाता है और 1912 में एक नया प्रांत बनाई जाती है, एक नया प्रांत बनता है यहाँ पे। और ये प्रांत बनाने के पीछे जो बहुत बड़ा संघर्ष है, वो संघर्ष सच्चिदानंद का सबसे ज़्यादा होता है। यह जो संघर्ष है सच्चिदानंद का सबसे ज़्यादा है ना। और यहीं पे 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित हो जाती है और दिल्ली राजधानी 1912 में बन के तैयार हो जाता है ना। और ये सब होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय में। और लॉर्ड हार्डिंग पे ही 1911 में जब दिल्ली प्रवेश करते हैं तब इन पे बम फेंका जाता है, जिसको दिल्ली बम कांड के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। और इन्हीं के समय में कुछ चीज़ और भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमने कहा कि 1910 से लेकर के 16 की बात थी। तो यहाँ पे देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही शुरू हुआ। 1914 से लेकर के 18 तक यह शुरू हुआ था। और इसी समय यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के समय ही महात्मा गांधी का आगमन भारत में होता है 1915 में। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 1916 तक ये रहते हैं। तो 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है ना। यहीं पे लखनऊ का अधिवेशन होता है, यहीं पे लखनऊ का अधिवेशन। और इसका जो लखनऊ का अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, है ना। अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। ठीक है, मजूमदार करते हैं। और इसी लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ हो जाते हैं। और इसमें एक विशेषता और भी है, यहीं पे मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग इस कांग्रेस में प्रवेश करती है, इसी समय प्रवेश करती है। इसीलिए हम लोग इस अधिवेशन को लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी
जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर सवाल है ना। 24 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 24 में कहता है कि अल हिलाल, है ना, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, है ना। 24 नंबर सवाल क्या हो जाता है, अल हिलाल। कहता है कि अल हिलाल समाचार पत्र जो है किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। 24 क्या है, अल हिलाल, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, अबुल कलाम आज़ाद, है ना। सी हो जाता है अबुल कलाम आज़ाद। देखिए इन्होंने अल हिलाल समाचार पत्रों का संपादन तो किया ही किया, इन्होंने अल बिलाल का भी, है ना, इन्होंने अल बिलाल, ठीक है, अल बिलाल का भी संपादन किया। एक हो जाता है अल हिलाल और दूसरा हो जाएगा अल बिलाल का भी संपादन अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हम लोग इसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग देखते हैं। जैसे देखिएगा इन्होंने यंग इंडिया लिखे थे, और उसके बाद जो इनका इम्पोर्टेंट है एक पत्रिका जिसका नाम है हरिजन इन्होंने ही लिखा था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट है इनका नवजीवन, है ना, नवजीवन जो है इन्होंने ही इसको लिखा। इम्पोर्टेंट है ये वाला, बहुत इम्पोर्टेंट है, महात्मा गांधी से संबंधित है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं महात्मा गांधी हो गया। उसके बाद देखिए सर सैयद अहमद खां की अगर बात किया जाए यहाँ पे, है ना, सर सैयद अहमद खां की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो देखिएगा इन्होंने एक पत्रिका लिखा था। इन्होंने एक पत्रिका लिखा था जिसका नाम है तहजीफ, है ना, तहजीफ, बहुत अच्छा नाम है, तहजीफ उल अखलाक, है ना, उल अखलाक नाम है इसका, ठीक है। मतलब सभ्यता और नैतिकता इसका मतलब होता है। तहजीफ और उल अखलाक यह पत्रिका है ना, यह पत्रिका है जिसका संपादन सर सैयद अहमद खां करते हैं, है ना। सर सैयद अहमद खां के द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया जाता है जिसका नाम है तहजीफ उल अखलाक, जिसका मतलब होता है सभ्यता और नैतिकता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल है। 25 नंबर सवाल कहता है कि लंदन में, है ना, 25 नंबर सवाल कहता है कि लंदन में, यह हो जाएगा कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, है ना। लंदन में कब, तो 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया, ठीक है। 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये गोली से जो मारा उधम सिंह ने मारा है। आंसर क्या हो जाएगा, द हो जाता है, उधम सिंह के द्वारा मारा जाता है। क्योंकि पता है माइकल और जो डायर है ना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के वो मुख्य आरोपी होते हैं। उन्हीं के कहने पर सेनाओं के द्वारा गोलियां चलाई गई और बहुत सारे लोग मारे गए। उसी के बदला लेने के लिए उधम सिंह लंदन चले जाते हैं। उधम सिंह लंदन चले जाते हैं और लंदन में 13 मार्च, है ना, 1940 को, 13 मार्च 1940 को लंदन में ही उधम सिंह लंदन पहुंच जाते हैं माइकल ओडायर की हत्या करने के लिए, और 13 मार्च 1940 को इनकी हत्या कर दिया जाता है। बाद में उधम सिंह को पकड़ करके 31 जुलाई, है ना, 31 जुलाई 1940 को, 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दे दिया जाता है ना। उधम सिंह को फांसी दे दिया जाता है। उधम सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उधम सिंह जो है यह पंजाब के रहने वाले थे, ठीक है, पंजाब के रहने वाले थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहता है कब हुआ, तो इसका प्रथम विभाजन हुआ 1907 में। 1907 में इसका प्रथम विभाजन हुआ
और यह प्रथम विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में, है ना। सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हुआ, सूरत अधिवेशन में, है ना। इसका विभाजन सूरत अधिवेशन में होता है, जिसकी अध्यक्षता पूछा जाता है रास बिहारी घोष के द्वारा किया जाता है। जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी, है ना, रास बिहारी घोष के द्वारा किया जाता है। और इसी में ही 1907 में ही कांग्रेस का पहली बार विभाजन होकर के दो भागों में बट जाता है। एक हो जाता है नरम दल और दूसरा हो जाता है गरम दल। पूछा जाता है कि यह सूरत में जब विभाजन हुआ तो किस नदी के तट पे हुआ, तो सूरत में यह ताप्ती नदी के किनारे इसका, है ना, ताप्ती नदी के किनारे इसका समागम जो है, इस कांग्रेस का जो अधिवेशन है यह हुआ था ताप्ती नदी के किनारे, जो पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1908 में हम लोग देखेंगे तो 1908 में मद्रास का अधिवेशन होता है। 1908 में मद्रास का अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष ही करते हैं। इसकी अध्यक्षता भी रास बिहारी घोष करते हैं, है ना, रास बिहारी घोष करते हैं। इम्पॉर्टेंट है 1907 का और 1908 का। 1907 का अधिवेशन सूरत में होता है, जहाँ पे, है ना, जहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ देखिएगा, 1907 में जब होता है, 1907 में, है ना, सूरत में अधिवेशन होता है तो दो दल अलग हो जाते हैं, नरम दल और गरम दल। और यहाँ पे इसी मद्रास अधिवेशन में एक नया विधान बनाया जाता है कांग्रेसियों के द्वारा, और इसी में 7 वर्षों तक गरमपंथियों को इस, यानी कि कांग्रेस में सम्मिलित होने से या प्रवेश होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था मद्रास में ही, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। 1905 के जो अधिवेशन है ना, 1905 का अधिवेशन वाराणसी में होता है। ठीक है, वाराणसी में होता है, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और ये गोखले महात्मा गांधी के गुरु हैं, है ना, महात्मा गांधी के गुरु हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, है ना, सोसाइटी की जो स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए 1906 का जो अधिवेशन है, यहाँ पे 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है ना, 1906 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। और यही इसी कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज की मांग किया जाता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। स्वराज का अर्थ होता है स्वशासन, है ना, स्वराज का अर्थ क्या होता है, स्वशासन होता है। और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार ये सवाल जो है 1906 का बहुत बार पूछा गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल 27 नंबर सवाल हो जाएगा, है ना। 27 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जो है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो श्रेय देखिए तो सलीमुल्लाह खां हो जाते हैं। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। इन लोगों ने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया, है ना, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया, 1906 में। और सलीम उल्लाह खां के साथ एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था आगा खां, है ना, जिनका नाम था आगा खां। इन दोनों ने मिलकर के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। और 1906 में अगर बात किया जाए तो वायसराय जो थे मिंटो द्वितीय थे, है ना, मिंटो द्वितीय हो जाते हैं यहाँ पे। और इस समय देखिएगा इसकी स्थापना ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ किया गया। लेकिन इसका जो मुख्यालय है, मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय है ना, मुख्यालय लखनऊ बनाई जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में बनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल कहता है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, है ना, आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? पहले हमारे भारत में जो गणपति उत्सव जो आज बड़ी धूमधाम से पूरे भारत में अब मनाई जाती है, इसका प्रारंभ, अगर इसका श्रेय की अगर बात करें तो बाल गंगाधर तिलक हो जाता है।
बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें, नीतियाँ जो थी, ये सब जो कार्यक्रम था, उन्होंने ये प्रारंभ किया था। और ये महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है ना, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है, ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आंसर क्या है? ब हो जाता है ना, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बाल गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा, है ना। और इनको पूरे कई कि जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले व्यक्ति यही हैं। और बाल गंगाधर तिलक को उग्रवाद का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग बहुत पढ़े हैं इनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है ना। चलिए 29 नंबर सवाल क्या कहता है यहाँ पे? कहता है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, है ना। क्यों किया गया था? स्वदेशी आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, है ना। तो ये हो जाता है बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया, है ना। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप किया गया। और इसी समय जब बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर 1905 को, है ना, 16 अक्टूबर 1905 को जो प्रभावी हो गया, यह प्रश्न बहुत बार पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हो गया, प्रभावी कब हो गया। कभी कभी पूछता है कि प्रस्ताव कब लाया गया, प्रस्ताव की घोषणा कब हुई। तो प्रस्ताव की घोषणा जो हुआ 20 जुलाई 19 को होता है ना। 20 जुलाई 1905 को इस प्रस्ताव की घोषणा किया जाता है। यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और जब 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है ना, तो इसी समय इसके विरोध स्वरूप सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कलकत्ता में, ठीक है, कहाँ पे? तो कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। स्वदेशी आंदोलन, है ना, स्वदेशी आंदोलन जो है, आंदोलन ये प्रारंभ होता है। स्वदेशी आंदोलन यहीं पे प्रारंभ हो जाता है। और इस समय जो भारत के वायसराय हैं, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन हो जाते हैं, है ना। लॉर्ड कर्जन है भारत के वायसराय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लास्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए, कहता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में, है ना, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, है ना। विद्रोह का नेतृत्व है किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाता है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाता है, जो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप उन्होंने स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया कोलकाता में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की, ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना ये करते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। और यही इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है बाद में सम्मिलित हो जाता है, विलीन हो जाता है कांग्रेस में, है ना, जिसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया जाता है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु कहा जाता है। इनको राष्ट्र गुरु कहा जाता है ना, इनको राष्ट्र गुरु कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 10 का है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो चलिए हम लोग यहीं पे ये सेशन आपका समाप्त होता है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।